तीनों देवता पर्वत के रूप में यहां विराजमान है। नारायण गिरिराज पर्वत के रूप में गोवर्धन में विराजमान है। बरसाने में ब्रह्मगिरी पर्वत के रूप से ब्रह्मा जी विराजमान है। और नंदगांव में नंदीश्वर पर्वत है, जो नंदगांव में जहां भगवान कृष्ण का और बाबा नंद का बलराम जी का मंदिर है, वो पर्वत जो है वो वहां श्री शंकर भगवान पर्वत के रूप में विराजमान है। तीनों देव, अरे इसीलिए ब्रज और ब्रजवासी सम्मानीय, तुम लोग मानते नहीं हो। तुम लोगों को लगता है कि सिर्फ चाट पकौड़ी खाने के लिए ब्रज चले जाएं। बेकार की बात है। देवताओं को भी जिस ब्रज में वास न मिलता हो, प्रवेश न मिलता हो। अभी एक व्यक्ति संतों की बुराई करने के लिए, कई लोग होते हैं, बड़ी सोच वाले लोग होते हैं, जो वृंदावन का भी और संत महात्माओं की भी बुराई करते हैं। और आजकल सोशल मीडिया में कुछ भी डाल दो और रो रो के ऐसे डाल दो जैसे मतलब इनसे बड़ा तो अपराध किसी के साथ हुआ ही नहीं। तो फिर, और ये सब चीजें होती हैं धर्म को, तीर्थ प्लेस को, साधु संतों को, धर्म के स्थानों को बदनाम करने के लिए। एक व्यक्ति कह रहे थे, हम वृंदावन गए, हमने सुना है कि किशोरी जी की कृपा के बगैर वृंदावन में कोई नहीं आ सकता, देवता भी ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक, तो मैंने तो पाप किए बहुत ज्यादा। मैं तो पहले शराब भी पीता था, ये भी करता था, वो भी करता था, और मैं ब्रज में पहुंच गया। इसका मतलब है कि देवताओं से भी ज्यादा मेरा भाग्य है, और किशोरी जी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, देवताओं के ऊपर नहीं की। अब ये तर्क है कि कुतर्क? तुम इसलिए पहुंच गए क्योंकि आज वृंदावन ब्रज जो है वो सड़क और रील और आधुनिक सिर्फ विजिटर प्लेस है। जिस वृंदावन की गाथा, जिस वृंदावन का भाव, जिस वृंदावन का दर्शन, जिस वृंदावन के प्रवेश की चर्चा हमारे ऋषि मुनि शास्त्र करते हैं, उस वृंदावन में तुम्हारा एक नहीं हजारों जन्म में प्रवेश नहीं हो सकता। ये हम लिख के दे सकते हैं। जहां प्रिया प्रीतम नित्य रमण आज भी करते हैं, जहां आज भी किशोरी जी के नूपुरों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उस वृंदावन में तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा। आप जिस वृंदावन में जाते हो ये तो अच्छा है, एक वो स्थान है, हम चले जाएं, लेकिन जिस दिव्य वृंदावन में नित्य प्रिया प्रीतम निवास करते हैं, वहां हम तो क्या, हमारे पिताजी नहीं जा सकते। हां, किसी रसिक की कृपा हो जाए, किसी संत की कृपा हो जाए, किसी गुरु की कृपा हो जाए, तो उसी वृंदावन में हम इसी शरीर से प्रवेश कर सकते हैं और उस वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं। अगर तुम हिंदू हो, अगर तुम सनातनी हो, अपने तीर्थ स्थानों की निंदा करोगे। निंदा इसलिए कर रहे हो कि तुम सच्चे सनातनी नहीं हो, और हा हा कर रहे हैं, ऊपर से सनातनी बन रहे हैं। तुम्हारा भला हो। अगर सच्ची निष्ठा होती तो तुम्हारी निष्ठा वृंदावन में जुड़ जाती और वही वृंदावन तुम्हें दर्शन देता। आप कल्पना कीजिए साहब, जिस ब्रज में ब्रह्मा जी पर्वत बन के रह रहे हो, शिव जी जो अहरनिश कृष्ण कृष्ण राम राम जाप करते हैं, वह पर्वत के रूप में रह रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासियों की चरण धूल मेरे भी सर पे पड़ती रहे, श्री कृष्ण के चरण मेरे भी सर पे पड़ते रहे। ऐसे ऐसे ब्रज की निंदा करते हो तुम, ऊपर से अपने आप को भक्त कहते हो भगवान का। भगवान के तीर्थ स्थान में अगर हमारी दोष की दृष्टि आ जाए ना, तो समझना हमारा पतन हो गया और हमको भगवान ने धुतकार दिया, हम इस लायक नहीं है कि वहां जा भी सके। और फिर कलयुग का प्रभाव भी तो है ना साहब, सारे इतने श्रेष्ठ संत हो जाएंगे, फिर कलयुग कैसे आएगा। लेकिन आपसे हमारा निवेदन है, रील के जमाने में रियल की भक्ति करो। रील की भक्ति से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आज जिसे भी देखो वो रील रील रील। अब रील के जमाने के चक्कर को देखते देखते हमने भी 2-4 कैमरे वाले बढ़ा ली, मैं तुम भी बनाओ रील। ये बनाते रील, आई फील वेरी बैड।
ये हमारे मन का दर्द है। सिर्फ रील से भगवान मिल जाए तो हमें लगता है कि बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के पास में ज्यादा कैमरे वाले इकट्ठे हो जाएंगे, वहां ज्यादा रील्स बन सकेंगी। कब गंगा जी में हम डुबकी लगा रहे हैं उसकी रील, कब हम गंगा जी से बाहर निकल रहे हैं उसकी रील, कब हम माला कर रहे हैं उसकी रील, कब हम दौड़ लगा रहे हैं उसकी रील, कब हम भोजन कर रहे हैं उसकी रील, कब हम पर्वत से छलांग लगा रहे हैं उसकी रील। कुछ चीजें गुप्त रहनी चाहिए ना। तो आप सबसे हमारा निवेदन है, ये रील्स कितनी भी देख लो, पर ऐसी कोई रील्स मत देखना जिससे तुम्हारे मन में तीर्थ के प्रति, धर्म के प्रति, ठाकुर जी के प्रति, गुरु के प्रति और अपने माता पिता के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो। ऐसी कोई रील आपको नहीं देखनी चाहिए। इस बात को नोट कर लीजिए आप। हर वो चीज देखो जिससे तुम्हारी निष्ठा बढ़े, बढ़नी चाहिए। छोटा सा जीवन है, इसे हम श्रद्धा और अश्रद्धा में ही निकाल दें। स्वयं शंकर भगवान, ब्रह्मा जी और नारायण तीनों देवता ब्रज में पाषाण के रूप में, पर्वत के रूप में विराजमान है। तो गिरिराज के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों से अपनी पूजा करवाई। पूजा क्यों करवाई? कर लो बात भैया, है कर ले। क्यों करवाई? इंद्र का अहंकार। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, अगर भगवान की भक्ति की इच्छा हो तो अभिमान छोड़ दो। अभिमान किसी भी चीज का ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। न बल का अभिमान, न धन का अभिमान, न तन का अभिमान, न जवानी का अभिमान, न ज्ञान का अभिमान, न पद का अभिमान, न रूप का अभिमान, न यौवन का अभिमान। अरे और क्या कहें, भक्ति का भी अभिमान। तुमको ये अभिमान हो जाए कि हम इतनी माला नित्य करते, हम इतनी कथाएं सुनते, इसका भी अभिमान भगवान को प्रिय नहीं है। इस अभिमान के भी टुकड़े टुकड़े कर दो कि मैं भगवान की भक्ति बड़े मन क्रम वचन से करता हूं, 16 माला नित्य करता हूं। यह अभिमान भी नहीं होना चाहिए। कई लोग तो ढिढोरा पीटते, तुम जानते क्या, हम तो अपनी माला छोड़ते नहीं है। माला तो छोड़ो ही मत कभी, पर हम माला छोड़ते नहीं है ये किसी को बताओ भी मत। जितनी छुपी रहेंगी तुम्हारी माला, उतने ही तुम हो जाओगे माला माल। यहां पर बहुत अच्छे धनवान संपन्न व्यक्ति बैठे, इनसे पूछो कितने पैसे होंगे साहब तुम्हारे अकाउंट में, बताएंगे कि छुपाएंगे? बोलो जजमान जी, कोई धनवान व्यक्ति से पूछे, हम जैसा आदमी, अरे भाई बताओ तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए आए, तो बताएंगे कि छुपाएंगे? जोर से बोलो, क्यों छुपाएंगे भाई? क्योंकि धन के विषय में सबको बताना नहीं चाहिए, ये शास्त्र आज्ञा है। तुम पे कितना धन है ये किसी को नहीं बताना चाहिए। धन को छिपा के रखो, भजन को छिपा के रखो, भोजन को भी छिपा, ये हमने बताया था एक दिन, ये बताना नहीं चाहिए किसी को। अब तुमने बता दिया मेरे पास में तो 10 लाख रुपए आए, सुनने के बाद दूसरे ही दिन आ जाएगा आशा लेकर, अरे तेरे पास 10 लाख है, देख मुझे भी दे दे, मुझे जरूरत है 1 लाख दे दे। अच्छा न दिया तो दुश्मन, और दे दिए लौटेंगे तो है ही नहीं, कलयुग का जमाना है, तो भी दुश्मन। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है बताओ ही मत। जब भी कोई कहे क्या कंडीशन है, अरे भाई साहब बस चल रहा है काम, वो अपना दुख रोए उससे पहले तुम अपना दुखी हो जाओ। अरे क्या बताएं, बहुत महंगाई है ना, अब ना है, अब तो सब काम करे हुए कोई बाकी रहेगा, बस खाए जा रहे हैं काम न जाए देव। गिना दो अपनी बात, ऐसे बता दो कि अगर आगे देर थोड़ी देर और बैठे रहे जी हमसे उल्टा पैसा मांगने लग जाएगा, ऐसा अनुभव करा दो उसे। उसके बैठते ही जैसे कहे भाई साहब काम धंधा कैसा चल रहा है, तुरंत शुरू हो जा रहे कुछ नहीं, अब कुछ नहीं रहा ना। वो समय अलग था, वो तो भाई पिताजी की बड़ी मेहनत थी, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सके। इतना उसका ले रखा है, इतना उसका ले रखा है, रात दिन टेंशन में, नींद नहीं आती है। और आजकल जब ये बात जरूर कहना, ये जरूर इसको नोट कर लो, इस बात के बिना बात पूरी नहीं होगी। ऐसा भी समाज में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिससे हम लोग कुछ मांग लें और सहयोग करवा लें। अब तो कोई सहयोग ही नहीं करता। भाई साहब बताओ मैं गलत कह रहा हूं?
उसके बाद वो कहेगा अच्छा भाई साहब हम कल मिलेंगे। चुप उसे लगेगा ये खुद जरूरतमंद है। लेकिन एक और बात, ये तो हमने धन को छिपाने वाली बात कही है। सच ये है कि अगर ठाकुर जी ने आपको संपन्न बनाया हो तो छुप के ही सही किसी दीनहीन की सहायता अवश्य करना, धर्म की सहायता जरूर करना। ऐसा ना हो कि तुम संपन्न बने रहो और अच्छे काम करो ही ना, अच्छे काम जरूर करने चाहिए। इतने अच्छे काम करके चले जाओ कि दुनिया तुम्हें कभी भूले ना। यही धन का सदुपयोग है।